भारत इस बार तुम्हें सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं बल्कि वाटर स्ट्राइक से मारेगा। और इस तरीके का वाटर स्ट्राइक होगा कि तुम्हें एक गोली नहीं लगेगी, लेकिन तब भी तुम इस तरीके से तड़प कर मरोगे कि गोली से ज्यादा दर्द होगा। इस बार केवल पाकिस्तान की सरकार ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक एक इंसान को वहां पर एक गेहूं के दाने, चावल के दाने के लिए तरस जाना पड़ेगा। एक अनाज का दाना पाना भी उनके लिए मुमकिन नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। और इस तरीके से इस बार भारत इनको लपेट कर मारने वाला है, जिसका कोई जवाब नहीं। आखिरकार भारत ने ऐसे कौन से 6 स्टेप उठा लिए हैं जो पहलगाम में हुआ है अभी कश्मीर के अंदर, जो कश्मीर पाकिस्तान बार बार चिल्लाते रहता है कि कश्मीर तो हमारा है। इस बार देखिए क्या होता है। आपको हम बता दें, भारत का कुछ हिस्सा जिसे पीओके कहा जाता है उसे भी लेकर रखा है आपके पाकिस्तान ने। अब ये चांस है कि भारत उस पीओके को भी ले सकता है। लेकिन अगर उसके बारे में आपको जानना होगा तो कह देना, मैं अगली वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से पीओके को भारत ले सकता है। लेकिन आज क्या हुआ, ऐसे कौन से 6 स्टेप उठाए गए हैं जिसकी वजह से ये जो पाकिस्तान है अब केवल बर्बाद नहीं बल्कि ऐसा यहाँ पर सूखा पड़ने वाला है कि वो सूखे की वजह से खत्म हो जाएगा। आप जान जाओ, पूरा पाकिस्तान एक बंजर इलाका बनने वाला है। वहाँ पर पानी पीने के लिए छोड़ो, वहाँ पर अनाज खाने के लिए, रोटी बनाने के लिए जो आटे में पानी डाला जाता है वो तक नहीं मिल पाएगा। आखिर वो कौन से स्टेप भारत ने उठाए? सबसे पहली चीज, ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये इमेज आप जान जाओ उन लोग के नाम है जो कि अभी हाल ही में शहीद हुए हैं कश्मीर के अंदर। कुछ लोग घूमने गए थे अपने बीवी के साथ, तो कुछ लोग हनीमून मनाने, कुछ लोग अपने बच्चों के साथ गए थे वो उनको घुमाने, लेकिन उनको वहां पर मिला क्या? सीने पर गोली। और ऐसी गोली जो कि बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। पैंट उतरवा कर गोली मारी गई। चेक कर कर मारा गया कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो। इस तरीके से मारा गया कि बीवी और बच्चे को सामने छोड़ दिया और पति को, एक बाप को उनके सामने मारा गया और बच्चे को अपने बाप को छोड़कर जाना पड़ा ताकि वो अपनी जान बचा सके। और कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि मुझे भी मार दो, लेकिन उनको छोड़ दिया गया और उन आतंकवादियों ने कहा कि जाकर मोदी से बता दो। लेकिन अब मोदी के पास खबर जा चुकी है और ये ऑफिशियल 4 आपके सामने फेस दिखा रहा हूं जो कि यही लोग थे। और ये इतने लोग हैं, लगभग 29 लोग की अभी तक खबर आई है कि 29 लोग मारे गए हैं। और धीरे धीरे न्यूज़ वाले तो और ये संख्या बढ़ा ही रहे हैं। शुरुआत में तो 20 से भी कम थे, लेकिन अब 29 हो गए। कुछ समय में 30 से भी ज़्यादा हो जाएंगे। और तो और ये आप देख सकते हो जो लोग घूमने गए थे, जैसे संदीप, शुभम, प्रशांत, मनीष, ये सारे लोग हैं जो कि मारे जा चुके हैं। और केवल ये अभी जिंदा होते, अगर ये हिंदू ना होते, मुस्लिम होते तो जिंदा होते। वहाँ पर कई सारी चीज़ें मुस्लिम की पढ़वा कर चेक किया जा रहा था, तुम वाकई में हिंदू हो या मुस्लिम, और तब भी नहीं कन्फर्म हो रहा था तो पैंट उतरवा कर मारा जा रहा था। और ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। यार मुझे लगता है कि अगर इसकी जगह अमेरिका होता ना तो घर में घुसकर अब तक साफ कर चुका होता। ये तो भारत ठहर जाता है कि थोड़ा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अब भारत भी बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि भारत ने अब एक स्टेप उठा लिया है। और भारत ने तुरंत CCS की मीटिंग बिठा ली थी, जिसके अंदर आपके सभी बड़े बड़े नेता लोग और बड़े बड़े जो अधिकारी लोग बैठे रहते हैं, वो लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे थे और एक डिसीजन लिया गया। एक डिसीजन नहीं बल्कि 6 ऐसे डिसीजन लिए गए जिसकी वजह से पाकिस्तान ऐसा बर्बाद होने वाला है कि आप मान लो कि अगर वो तड़प भी जाए ना तब भी उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या स्टेप उठाए गए? पहला स्टेप उठाया गया, इंडिया सस्पेंड इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी साइन करके रखा था। इसका मतलब ये होता है कि 1960 के अंदर, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ाद होने के 13 साल बाद इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया गया था। और आपके यहाँ प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी अनूप थे। और ये दोनों लोग साइन करते हैं कि भाई जो भारत से नदी गुजरती है, जो नदी आपको यहाँ पर दिख सकती है जैसे झेलम, रवि, सतलज, इंडस वाटर, मतलब ये जो इंडस वाटर है ना, पूरा ये जो नदी जाता है, इस पर साइन हुआ था कि किसको कितना पानी मिलेगा। तो भारत को केवल भारत से ये नदी गुजरती थी, लेकिन भारत इसका उपयोग केवल 20% कर पाता था और पाकिस्तान इसका उपयोग 80% करता था। और भारत को केवल इसलिए उपयोग करने के लिए दिया जाता था कि तुम इससे इलेक्ट्रिसिटी बना लो और कुछ तुम नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान सभी कामों के लिए इसको इस्तेमाल करता था। लेकिन अब भारत ने इसे बंद करने का आदेश दे दिया है।
अब यहाँ से भारत से जितनी भी नदियाँ गुजरती थी उस पर अब ये मान लो कि बांध बनने वाला है। कुछ पर तो बांध बने हुए हैं, बस कुछ पर बांध बनना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर अब पानी जाना यार किल्लत हो जाएगी। लेकिन कितना पानी जाएगा तो कितना नहीं, सभी पानी को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन जब यहाँ पर बांध बनेंगे तो आधे से ज़्यादा पानी को लगभग रोक लिया जाएगा। लेकिन कुछ पानी तब भी जाता रहेगा। कुछ पानी जाने का वो कुछ मतलब ही नहीं निकलता, हल्का फुल्का वो काम कर पाएंगे। आप खुद सोचो कि अगर भारत से कुछ नदियों को निकाल दिया जाए जो इम्पोर्टेंट नदी हैं, जैसे गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र, यमुना, तो शायद पूरा का पूरा दिल्ली और उत्तर प्रदेश सूखा पड़ जाएगा। और उत्तर प्रदेश के ही जितना पूरा पाकिस्तान है, यानी कि पूरा पाकिस्तान में अब सूखा पड़ने वाला है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा ना कि जब यहाँ पाकिस्तान में पानी नहीं जा पाएगा, पाकिस्तान की नहरें सूखी पड़ने लगेंगी, वहाँ की नदियाँ सूखी पड़ने लगेंगी, तो वहाँ खेती कर कौन पाएगा? पानी ही नहीं रहेगा। एक समय बारिश नहीं हो तो पूरी फसल सूख जाएगी और आप खाने तक नहीं पाओगे। कोई अगर टमाटर उगा रहा है, कोई अगर गेहूँ उगा रहा है, चावल उगा रहा है, तो सिंपल सी ये बात है कि वहाँ पर एक अनाज के लिए इतनी महंगाई चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी अनाज होंगे ही नहीं। और अगर अनाज नहीं होंगे तो खाएंगे क्या? और वैसे ही अभी पाकिस्तान पूरा बर्बाद चल ही रहा है और बर्बाद होने के कगार पर अब ये आ चुका है। और अगर मैं इसका इतिहास बताऊं तो भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ था ना, तो उसके कुछ समय बाद ही 1951 में ये जंग छिड़ गई थी कि भाई इसका पानी लेगा कौन। तो ये जब जंग हो रही थी तब उसके बाद आता है वर्ल्ड बैंक आता है और कहता है चलो हम तुम्हें एक आंसर बताते हैं और तुम इस पर अगर राज़ी हो जाओ तुम कर सकते हो। तो इस पर भारत और पाकिस्तान दोनों राज़ी हो गया था। और उस टाइम हमने तो यार नादानी की वजह से सोचा कि पाकिस्तान अपना ही बेटवा है, उसको कुछ दे देंगे तो जी लेगा। तो इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर साइन कर दिया था। और 9 साल बाद 1960 में जाकर ये इंडस वाटर ट्रीटी पर साइन हुआ। तब से पाकिस्तान के अंदर ये पानी जा रहा था और इसका उपयोग लगभग 80% आपका पाकिस्तान कर रहा था और भारत केवल 20% कर रहा था। लेकिन अब इसका उल्टा होने वाला है, उल्टा हो जाए। यहाँ पर पाकिस्तान को अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो कोई उतना प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इतने जल्दी ना तो बांध बनने वाले हैं और ना तो कुछ होने वाला है। कुछ समय में हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर अभी जो कुछ नहरें होंगे, जो कुछ नदियाँ होंगी, उससे काम तो चल जाएगा। लेकिन आने वाले भविष्य की अगर हम बात कर लें, आने वाले भविष्य के लिए वहाँ के जो किसान हैं वो भाई तड़प कर मरेंगे, खाने को नहीं होगा। आप खुद सोचो, जिसके यहाँ केवल कुछ ही पार्टिकुलर एक खेत होगा जिससे उसका घर चलता होगा, वो करेगा क्या? कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पर गलती किसी और ने की, भुगतना वो एक आम इंसान को भी पड़ेगा। पाकिस्तान का जो एक आम इंसान है जिसका कोई इसमें हाथ नहीं है, उसको भी भुगतना पड़ेगा। और ये करना जरूरी था यार, करना इसलिए जरूरी था, तभी उनको पता चलेगा। और भारत ने यहाँ पर एक ऐसा भी कदम उठाया, ऐसा नहीं कहा कि हम नॉर्मल इंसान को मारेंगे। भारत का यहाँ पर देखो स्टैंड क्या है। भारत कहता है कि हम भले इसको बंद कर रहे हैं, हम इसको चालू भी कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, पाकिस्तान को ऑफिशियली अनाउंस कर देना होगा कि अब पाकिस्तान के अंदर से पूरा टेररिज्म खत्म हो चुका है। और टेररिज्म जब आप पूरी तरीके से ऑफिशियली अपने देश से आतंकवाद खत्म कर दोगे तो हम ये नदी वापस से चालू कर देंगे। और आपको पता है ऐसा नामुमकिन, क्योंकि पाकिस्तान में आदमी कम टेररिस्ट ज़्यादा हैं, या आपको भी पता है। वहाँ पर फौजी नहीं, टेररिस्ट ज़्यादा हैं। इसी की वजह से पाकिस्तान में ये तो हो ही नहीं सकता कि वहाँ पर टेररिज्म खत्म हो जाए, जिसकी वजह से ये नदी भी कभी चालू नहीं हो सकती। और ऐसे समय पर जब भारत कर रहा है ना, तो भारत भाई काफ़ी अच्छा कर रहा है। और इस समय भारत की सपोर्ट में सब खड़े रहेंगे। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन ने भी ट्वीट करके बता दिया कि जो भारत में हुआ काफ़ी गलत हुआ, जिसकी वजह से अब ये जो आप सारी इमेज देख रहे हो ना, ये सारी इमेज ये हस्बैंड वाइफ है, वाइफ बैठी है, हस्बैंड सामने मरा हुआ है। ये पहला चीज़ था जिस पर भारत ने निर्णय और काम किया। इसके बाद आता है भाई जो वीज़ा हुआ करता था पाकिस्तान का ना, वो कैंसिल कर दिया जा चुका है। वीज़ा कुछ इस तरीके से दिखता था, और अगर आपको एक देश से दूसरे देश में जाना है तो आपको वीज़ा लगता था, वीज़ा पासपोर्ट। तो जो वीज़ा होता है उसको बंद कर दिया जा चुका है, जिसकी वजह से अब जो पाकिस्तान के अंदर लोग रहते थे, कुछ आपको पता होगा जब 1947 के अंदर ना, 1947 के अंदर भारत आज़ाद हुआ था, तो एक ही सेम पार्टिकुलर परिवार के कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर रह गए थे, कुछ लोग भारत के अंदर। तो अभी भी आप जाकर देखोगे दिल्ली, हरियाणा, यहाँ सब ना कुछ पाकिस्तान के आदमी आते थे अपने परिवार से मिलने, लेकिन अब वो भी नहीं आ पाएंगे।
आपने देखा होगा कि कुछ हस्बैंड वाइफ होते हैं, पाकिस्तान का होता है, एक यहाँ का होता है भारत का, वो लोग का भी अब खेला खत्म होने वाला है। तो ये जो है पाकिस्तान से वीज़ा यानी कि 48 घंटे का समय दिया गया है कि जो भाई भारत में वो निकल लो यहाँ से, 48 घंटे के अंदर आपका खेला समाप्त होने वाला है, आप यहाँ से निकल लो और कभी भी यहाँ आने का नाम मत लेना। अब देखो यहाँ पर जो नॉर्मल आदमी है वो भी पीसा जाएगा, क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है। और आप खुद बताओ वो लोग घुसे कैसे भारत के अंदर, खुद बताओ आतंकवादी भारत के अंदर घुसते कैसे? कहीं तो सुराख रहता होगा, और सुराख रहता होगा तो अगर पाकिस्तानी भारत में आ रहे हैं सुराख वही देते होंगे। अगर पाकिस्तानी को ही बंद कर दिया जाएगा तो सुराख तब नहीं निकल पाएगा, भारत के लोग तब नहीं मारे जाएंगे। क्योंकि केवल अभी कुछ ही समय हुआ 2019-2020 में, जब आप देखे होंगे पुलवामा अटैक हुआ था, काफ़ी सारे ऐसे भारत के नौजवान लोग थे जो कि मारे गए थे, फालतू में मारे गए थे। बॉर्डर पर हमेशा मारे जाते हैं, और जब ये सुराख पूरी तरीके से बंद हो जाएगा तब पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में घुसने का नाम नहीं। इसके बाद देखते हैं जो भाई वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर था, उसको बंद कर दिया जा चुका है। वाघा अटारी बॉर्डर आपको देखोगे कुछ इस तरीके से दिखता था। यहाँ भारत और पाकिस्तान के कुछ सिपाही आते थे और अपना कार्यक्रम दिखाते थे, तो सामने लोग भी बैठे रहते थे और देखते थे कि भाई भारत और पाकिस्तान, इस तरफ पाकिस्तान था तो इस तरफ भारत था। इसके बाद अगर आप देखोगे इसको भी बंद कर दिया जा चुका है। यहाँ से कुछ ट्रांसपोर्टेशन भी होता था, आवागमन होता था, कुछ लोग आते भी जाते थे मिलने, लेकिन वो भी बंद कर दिया जा चुका हमेशा के लिए। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे एक ट्रेन होती थी जो कि पाकिस्तान से भारत आती थी, ये सारी चीज़ें अब बंद हो जा चुकी हैं। इसके बाद ये तीसरा स्टेप था। अगर चौथे स्टेप की बात करें कि भाई जो नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चयोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और नौसेना ठीक सलाहकारों को, ये लोग जो हैं इनको भी भाई घोषित कर दिया गया, ये भी भारत छोड़कर 7 दिन के अंदर निकल जाओ। पांचवा अगर हम फैसला भारत का देखें तो भारत इस्लामाबाद में स्थित जो भारतीय उच्च आयोग से आने वाले रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को भी वापस इसने बुला लिया है, जिसकी वजह से अब इनका भी पत्ता यहाँ से कट होने वाला है। अब इसके बाद होगा क्या, ये तो हो गया पांचवा फैसला। अगर छठवें फैसले की बात करें कि जो पाकिस्तान की ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की ट्विटर पे वेबसाइट मतलब था, उसको भी ब्लॉक कर दिया जा चुका है भारत की तरफ से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भारत को तो कुछ घाटा होगा ही। भारत को ये घाटा होगा कि जम्मू कश्मीर में जो टूरिज्म था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। टूरिज्म ख़त्म हो गया। आप कभी वैष्णो देवी घूमने गए तो वहाँ पर देखोगे लोग टूरिस्ट की वजह से पैसे कमा पाते थे। आप खुद बताओ, जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से कुछ समय के लिए बर्बाद हो जाएगा, वहाँ के लोग खाने को नहीं पाएंगे। और अगर भारत के साथ ऐसा हो रहा है तो क्या पाकिस्तान के साथ ना हो? क्योंकि भारत यहाँ पर ना तो एक हथियार उठाया, ना तो एक गोली चलाया। भारत ने केवल ऐसा डिसीजन लिया जिसकी वजह से ये लोग अब पूरी तरीके से बर्बाद होने के कागार पर आ गए। क्योंकि यहाँ तक कि जब पुलवामा अटैक भी हुआ था ना, तब भी भारत ने ये डिसीजन नहीं लिया था जो आज डिसीजन ले लिया। और ये डिसीजन ऐसा डिसीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान का अब जान जो हालत ख़राब होने वाली है। और ऐसा हालत ख़राब होगा ना कि पानी की एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो लोग आएंगे भारत में लड़ने के लिए? आपको ये भी हम बता दें कि भारत एक ऐसा देश है जो कि डेमोक्रेसी यहाँ पर काफ़ी हद तक है। और अगर पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री होते हैं उनकी कम चलती है। पाकिस्तान के अंदर जो सेना लोग होते हैं उनकी ज़्यादा चलती है। और पाकिस्तान का जो सेना का हेड है उसके पास भाई इतने पैसे हैं जिसका आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि वहाँ पर सेना के पास पैसे आते हैं, तुम ये काम करा दो, वो काम करा दो, वहाँ सेना की ज़्यादा चलती है। अगर सेना चाह ले तो पूरी तरीके से सरकार को ही हटा सकती है। और सेना की चलने की वजह से आप देखोगे वहाँ कितनी आतंक फैल चुका है। तो अगर वहाँ की सेना के हेड की बात कर लोगे तो अमेरिका के अंदर, स्विस बैंक के अंदर उसके काफ़ी सारे डॉलर्स रखे हुए हैं। जो पैसे उसके पास काम कराने के लिए आए थे वो पैसे वो भाई अपने पास रखा हुआ है। इसलिए आए थे कि भाई आप पाकिस्तान के अंदर नहर बनवा दो, नदी बनवा दो तो कुछ हो सकता है, लेकिन उसने कुछ नहीं कराया। जिसकी वजह से अब जब भारत ये स्टेप उठा रहा है तो पूरी तरीके से पाकिस्तान बर्बाद होने के कगार पर आ चुका है। ये कुछ स्टेप थे जिसकी वजह से पाकिस्तान बर्बाद होगा कि नहीं होगा ये आपको पता चला। भारत को क्या फ़ायदे होंगे ये भी आपको पता चला। फ़ायदे ये होंगे कि अगर पाकिस्तान में पानी नहीं जाएगा तो भारत में आएगा। जो 80% वो यूज़ करता था वो हम यूज़ करेंगे, तो इससे भारत को फ़ायदा होगा। भारत में रोज़गार बढ़ेगा। रोज़गार कैसे बढ़ेगा कि भाई मछली लोग मारेंगे, उसको बेचेंगे, उससे खेती करेंगे, उससे फ़ायदा होगा। लाइट बनेगी, काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, इससे फ़ायदा होगा। काफ़ी सारे रोज़गार इस तरीके से बढ़ जाते हैं अगर एक नदी भी बढ़ जाती है। बाकी आपको क्या लगता है कि अब भारत को और सख्त कदम उठाना चाहिए कि नहीं? आपको क्या लगता है कौन से ऐसे और कदम है जो कि उठाना चाहिए? बताइएगा ज़रूर।